हेलो दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल सुरेश सर मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज 28 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर को देखेंगे और साथ ही राज्य दर्शन पुदुचेरी का भी पूरी संक्षिप्त जानकारी को देखेंगे। पहला है विश्व न्याय परियोजना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 79वां स्थान है और टॉप में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। टॉप में डेनमार्क देश है। संविधान में अनुच्छेद 14 में विधि का शासन का उल्लेख है। नेक्स्ट है निःशुल्क कानूनी सहायता जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 39A में उल्लेख किया गया है 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। अगला है 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को बनाया गया है। 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को बनाया गया है। अगला है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं नालसा। इसकी यह 1987 के अधिनियम द्वारा बनाया गया था। दूसरा करंट अफेयर न्यूज है कि सखारोव पुरस्कार अभी दिया गया यूरोपीय संसद के द्वारा और यह मानवाधिकारों की रक्षा और आवाज़ उठाने के क्षेत्र में यह दिया जाता है और ये इसका पहला अवार्ड जो है नेल्सन मंडेला को दिया गया था और 2024 में किसको दिया गया है, तो यह वेनेजुएला देश के विपक्षी नेताओं को मिला है और वेनेजुएला के दो व्यक्तित्व को मारिया कोरिना और गोंजीलेंज को यह दिया गया है। और ये सखारोव पुरस्कार 2023 में महसा अमीनी को दिया गया था। ये ईरान के रहने वाली हैं। अगला है शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात है वाटरफॉल जो वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला से कुछ संबंधित जानकारियाँ। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो लानोज कहते हैं। और वहाँ की मुद्रा और राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या है काराकस और मुद्रा क्या है बोलीवर। और वेनेजुएला में 100% ग्लेशियर समाप्त हो गया है। करंट अफेयर में न्यूज अभी थी। अगला है नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न है क्या है, भारत के पीएम और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज जो एक समझौता हुआ है 28 अक्टूबर आज ही के दिन को बड़ोदरा गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का और C295 विमान का किया गया है। पहली निजी असेंबली लाइन ये है C295 विमान। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने भारत को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है, तो जर्मनी ने। जर्मनी को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है भारत ने। भारत को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है जर्मनी ने। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यहाँ पर मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय भी है। जो भी गलतियाँ हों आप सभी लोग माफ़ करिएगा और जो भी गलती पाए जाए उसे कमेंट में लिखिएगा। आगे है स्पेन के कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या नाम दिया था,
तो उसको उत्तरी अमेरिका का नाम क्या दिया था, तो नई दुनिया। अगला है भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है, अभी अक्टूबर में है बनी है, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, चौथा देखिए, इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने माफ़ी मांगी है, तो USA ने। इंडियन जिसे वहाँ USA में रेड इंडियन कहते हैं, और वहाँ के मूल निवासी को। और USA के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन साहब हैं। USA के उच्च सदन सीनेट की सीटें कितनी हैं, तो 50 ज़िले हैं वहाँ पर, तो 50 दूना 200, 50 दूना 100, सॉरी 100 होगा, तो 100 वहाँ की सीनेट में सीटें हैं। वहाँ के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, और सीटें कितनी हैं, 100। अगला देखिए, मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो USA के हवाई द्वीप में है। और USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो कमला हैरिस। अगला है कामाटागारू जहाज एक थी, ये किस देश की थी, कनाडा की। अगला है राइट्स प्लस एतिहाद रेल, ये समझौता ज्ञापन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग MOU। और राइट्स जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत है, और एतिहाद यह वहाँ की रेल का है UAE में। और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और क्षमता को बढ़ाना और सुव्यवस्थित आपूर्ति को करना, ये समझौता हुआ है। भारत की रेल राइट्स और एतिहाद वहाँ की रेल का नाम है, तो इसका समझौता हुआ है। और यदि पूछे आपसे संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, तो दिरहम मुद्रा है, और राजधानी क्या है, आबू धाबी है। अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, तो अगला है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 अभी जो हो रहा था UAE में। महिला T20 वर्ल्ड कप में कौन जीता है, तो न्यूजीलैंड जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन COP28 COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये पर्यावरण जलवायु इसके क्षेत्र में समझौता या इसकी बैठक बुलाई जाती है, तो ये UAE में हुई थी COP28। और COP29 जो है 2024 में बाकू अजरबैजान में होगी। और COP16 हुई थी जैव विविधता में होती है, कोलंबिया, जैव विविधता के क्षेत्र में कोलंबिया में हुई है COP16। आगे कुछ मैपिंग से संबंधित जानकारियाँ, जैसे मैप आपको दिख रहा होगा, एक कौन सा किस देश किस महाद्वीप का है, तो अफ्रीका महाद्वीप का है। और यहाँ पर भूमध्य सागर है, और बीच में स्वेज नहर है, और यहाँ पर अदन की खाड़ी है, और स्वेज नहर और अदन की खाड़ी के बीच बाब अल मंदेब जल संधि है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सी जल संधि है, हारमुज जल संधि, फारस और ओमान के बीच, यानी यहाँ ओमान देश है और फारस, इन दोनों के बीच में हारमुज जल संधि है। अगला नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है बुक से संबंधित है, रतन टाटा ए लाइफ, ये पुस्तक अभी हाल ही में जारी की गई है, इसके लेखक कौन हैं,
तो पूर्व IPS ऑफिसर थॉमस मैथ्यू जी ने लिखा है। परिमल नाथवानी, ये पुस्तक परिमल नाथवानी की पुस्तक का नाम क्या है? कॉल ऑफ द गिर। अगला है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। 2008 ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। अगला है एस अगेंस्ट ओड्स, इस पुस्तक के लेखक सानिया मिर्जा जी हैं। अगला है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो युवराज सिंह इसके पुस्तक के लेखक हैं। नो स्पिन, इसके पुस्तक के लेखक सेनवार्न हैं। राष्ट्रीय इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? तो अभी 27 अक्टूबर को मनाया गया। ये 1947 में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन मैदान में उतरी थी इसी दिन, तो इसलिए उसी दिन को राष्ट्रीय इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। अगला है ये आपसे पूछे भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। और वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 1932 को। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। आगे है नेक्स्ट देखिए क्या है? वर्ल्ड पोलियो दिवस, तो पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो यूएनओ दिवस और वर्ल्ड पोलियो दिवस दोनों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन्होंने विभिन्न रियासतों का एकीकरण किया था, तो इसलिए इस उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर मनाया जाता है। अगला है कनक राजू लोक नर्तक, इनका निधन हो गया है और इन्हें पद्म श्री 2021 में मिला था। गुस्साड़ी लोक नृत्य से संबंधित हैं कनक राजू। अगला है छऊ लोक नृत्य, यदि आपसे पूछे कहाँ कहाँ मनाया जाता है तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तीनों राज्यों में छऊ लोक नृत्य होता है। चरकुला नृत्य यूपी में होता है। सिर पर जलते दीपक को एक के ऊपर एक रखा जाता है। MS स्वामीनाथन, इन्हें भारत रत्न 2024 से नवाजा गया था। मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है और पद्म पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। 9वां क्वेश्चन देखिए, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं, हरियाणा की हैं और ये संन्यास ले लिया है इन्होंने, और जर्सी 28 नंबर को इन्होंने रिटायर कर दिया है। रायबरेली में इनका एक स्टेडियम इन्हीं के नाम पर बनाया गया, रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है रानी रामपाल को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं। और देखिए आगे PR सीरीजेस जो है हॉकी के गोल कीपर हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम पूछे तो कहाँ है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। और राफेल नडाल, इन्होंने संन्यास लिया है, स्पेन के हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिए आगे लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या है? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मिड केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम यह किस लिए है? सिविल सेवकों के लिए है और मसूरी नई दिल्ली में किया जा रहा है कार्यक्रम। और बिम्स्टेक
इसमें शामिल है, बिम्स्टेक संगठन ये शामिल है। और अदर जानकारियाँ, सिविल सेवा के जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। यूपीएससी का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ पर उल्लेख हुआ है, 315 अनुच्छेद में। लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, ली कमीशन के द्वारा। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है। इसमें 3 आते हैं, IAS, IPS, IFS, तीनों का शामिल है अखिल भारतीय सेवा में, और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में 7 सदस्य होते हैं, और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। और बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो कितने हैं, एक कौन कौन से हैं, भारत है, अपना भारत शामिल है, नेपाल पड़ोसी देश है, भूटान भी पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 7 देश शामिल हैं। जैसे कि हम ऐसे आपको मैप के द्वारा बता रहे हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया शामिल है, इसके बगली नेपाल, फिर भूटान शामिल है, यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश शामिल है, और कौन सा है, श्रीलंका, म्यांमार यहाँ है, और थाईलैंड यहाँ है। तो इस तरह 7 देश बिम्स्टेक में शामिल है। अब आगे देखिए, राज्य दर्शन किसका हम देख रहे हैं, किस राज्य का, तो पुदुचेरी का राज्य दर्शन को देखेंगे। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे है, सबसे पहले पुदुचेरी, इस पर किस देश का अधिकार था, पुदुचेरी पर तो फ्रांस का अधिकार था। और ये यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अरबिंदो आश्रम यहाँ पर बनाया गया है, पांडिचेरी भी कहते हैं इसे, पहले पांडिचेरी कहा जाता था। और अरबिंदो घोष जी का आश्रम यहीं पर है। और कुछ जानकारियाँ, जैसे यहाँ वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो कुनियल कलासनाथन यहाँ में वर्तमान गवर्नर जनरल हैं। और सीएम कौन है, मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। और विधानसभा सीट यहाँ 33 है। और यहाँ का हाई कोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है पुदुचेरी का। और सेक्स रेशियो यहाँ पर है 1000 पुरुषों पर 1037 लड़कियाँ हैं। आज़ाद कब हुआ, तो 1 नवंबर 1954 को। आगे देखिए मैप के द्वारा, जैसे भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय है, और यहाँ पर केरल है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर कौन सा है, तमिलनाडु राज्य है। तो केरल में माहे जिला, इसके पुदुचेरी का माहे जिला आता है। आंध्र प्रदेश में एक जिला यनम आता है, और कुल 4 जिले हैं। और तमिलनाडु में पुदुचेरी जिला और कराईकल, यानी 4 जिले हैं, और 3 राज्यों में फैले हुए हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए और वीडियो में बने रहिए। हम आगे कुछ खेल, जिसमें खेल खिलाड़ियों की संख्या को देखेंगे। आज जितने खेल होते हैं उसमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं उनको देखेंगे। वीडियो में आगे बने रहिएगा और उसको हम एक मैप के द्वारा देखेंगे।
तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आगे देखिए पुदुचेरी के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो पैराडाइस वर्क्स सेनेटरी बीच, वहाँ 2 बीच हैं, घूमने की जगह है। पैराडाइस वर्क्स नाम है, सेनेटरी बीच है। और एक स्थान और बिले स्थान जो है मातृ मंदिर वहाँ पर बनाया गया है। तो यह स्थान कहाँ है यदि आपसे पूछे, आरीबिले स्थान मातृ मंदिर है वहाँ पर। यह स्थान पुदुचेरी में है। और यहाँ पर 2 जीआई टैग दिए गए हैं, 3 कन्नूर पेपर मैस क्राफ्ट को और बिल्या नूर टेराकोटा वर्क्स को दिया गया है। आगे नेक्स्ट देखिए। तो इतना ही यहाँ का न्यूज़ थी इसमें, पुदुचेरी में इसका पूरा राज्य दर्शन हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड पर कि प्रमुख खेलों के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी कितनी होती है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा याद होगा। देखिए जैसे है शतरंज, तो शतरंज में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 1 खिलाड़ी होते हैं। और टेनिस जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, जो टेनिस होता है इसमें 1 खिलाड़ी होता है, सिंगल और डबल दोनों होता है, तो 1 या 2। और टेबल टेनिस में भी सिंगल या डबल दोनों होता है, यानी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। पोलो में यह घोड़े पर चढ़ाई करके ये होता है और इसमें एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखिए बास्केटबॉल में एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी वाटर पोलो नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। और टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। और शतरंज में 1 खिलाड़ी होता है एक पक्ष में। आगे अब देखिए, इस तरह से आपको ज़्यादा याद होगा, तो इसलिए हम इस स्लाइड को लेकर आए हैं। अगला है देखिए कबड्डी में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक आप सभी लोगों को ने ओलंपिक में देखा होगा कि पानी में तैरा जाता है, उछल के जितने राउंड लगाते हैं वही विजेता माना जाता है, जितने ज़्यादा राउंड लगाने वाले को। तो ये जिम्नास्टिक खेल है। ओलंपिक में आप सभी लोगों ने टोक्यो ओलंपिक में देखा होगा, जो 2021 में हुआ था। और वर्तमान में जो 2024 में पेरिस ओलंपिक फ्रांस में हुआ था, उसमें भी देखा होगा जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी एक पक्ष में होते हैं। बेसबॉल क्या होता है, तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। खो खो में 9 खिलाड़ी, यानी बेसबॉल खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी, हॉकी में भी और फुटबॉल में भी, इन तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। आप सभी लोगों को आई होप याद हो गया होगा। अब आगे हम देखेंगे कि विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब देखिए, खेलों के नाम। रग्बी फुटबॉल एक होता है। फुटबॉल में तो 11 होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल में
15 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में तो 11 होते हैं। बेसबॉल में 9, बेसबॉल और खो खो आप सभी लोगों को याद कराए थे, तो 9 होते हैं। और 3 में 11 की हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह से याद करिए, जल्दी याद होगा। 3 का जोड़ा बनाकर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। और खो खो, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो और कबड्डी, इन दोनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, इन तीनों में 1 या 2 खिलाड़ी, यानी सिंगल और डबल का मैच होता है। ये सब खिलाड़ी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। और एक खेल आप सभी लोगों ने नहीं सुना होगा, क्राके नाम है, क्रोक्यूट। इसमें 13 या 15 खिलाड़ी एक पक्ष में होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी गलतियां हो गई हों तो आप सभी लोग कमेंट में लिखिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।